Do you know about Agri, about Siri, about PC, about Witty and about Horty? ये सारी चीजें एक कल्चर है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, एक कल्चर है, और मिल के ये बनता है एग्रीकल्चर। अब ये जो मैंने टर्म्स यहाँ पे लिखी हैं, ये टर्म्स जिनको मैंने हाईलाइट किया है, एग्री, सीरी, पीसी, विटी, हॉटी, आप सोच रहे होंगे कि ये टर्म्स क्या हैं। तो चलते हैं हम सबसे पहले इन टर्म्स को देखते हैं कि ये इन टर्म्स का मतलब क्या बनता है, ठीक है। तो इन टर्म्स का मतलब इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, अगर आप देख रहे हैं तो। सबसे पहले एग्रीकल्चर, the science and art of cultivation on the soil, raising crops and rearing livestock. It is also called farming, ठीक है। यानी जमीन के ऊपर जब आप फसलों को, क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है, आप लाइव स्टॉक को फीड करते हैं, उनको रियर करते हैं या फार्मिंग करते हैं, इसको एग्रीकल्चर कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था सीरी। तो सीरी का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे, commercial rearing of silkworms, it may supplement the income of the farmer, ठीक है। यानी आप रेशम के कीड़े लोग जो है ना वो पालते हैं, और वो जो रेशम के कीड़े हैं वो कमर्शियल बेस, मतलब कमर्शियल पर्पसेस के लिए उसको सेल आउट करते हैं, ये सेरिकल्चर होता है। इसी तरह ये थर्ड वन है पिसिकल्चर, जो हमने जिसकी हम बात कर रहे थे, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, यानी पॉन्ड्स के ऊपर या बने हुए कंस्ट्रक्टेड टैंक्स के अंदर, आर्टिफिशियल जो पॉन्ड्स होते हैं उनके अंदर इनकी ब्रीडिंग करना फिश की, ठीक है, ये पिसिकल्चर है। इसी तरह विटिकल्चर की हमने बात की, तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स को हम कहते हैं विटिकल्चर कहते हैं। लास्ट पे हमने हॉर्टिकल्चर की बात की थी, तो ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ कमर्शियल यूज, ठीक है, इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, दीज ऑल कल्चर्स। जी ये क्लियर है आपको? यस सर। ओके, इसका मतलब एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज, अगर आप इसको देख सके, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। The art and science of growing plants, other crops, and raising of animals of food, other human to meet other human needs or economic gains is called agriculture। ये definition है। अब agriculture जो है वो consist करता है किन किन चीजों के ऊपर, वो crops पे consist करता है, वो livestock और farming पे consist करता है, वो fishery पे consist करता है, और forest के ऊपर। ये चार पिलर समझे जाते हैं किसके, एग्रीकल्चर सेक्टर। लॉजिकल एरियाज हैं, एवेन्यूज हैं, hence the country has great potential for producing all types of food। हर किस्म की फूड को प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल हमारे मुल्क में है। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू आवर इकोनॉमी एंड इज वाइड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। ये पिक्चर्स भी साथ आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें क्रॉप्स भी हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, इसमें फ्रूट्स भी हैं, ठीक है, इसमें दीगर जो ग्रेन्स हैं वो भी हैं, ठीक है ना। तो ये एग्रीकल्चर ऑफ सेक्टर ऑफ पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन चल रहा है। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट इवन दिस स्लाइड। चल अब इसको थोड़ा हम फिगर में डिस्कस, फसलों को पानी देना कनाल्स के जरिए, दरियाओं के जरिए, ठीक है, नदी नालों के जरिए जो फसलों को पानी देते हैं उसे इरिगेशन कहते हैं, ठीक है ना। यस सर। Pakistan irrigates 3 times more areas than Russia. Agriculture accounts for about 24% to GDP। अभी जीडीपी का एक क्लिप मैंने आपको शेयर किया था कि देख कर आना, ताकि आपको पता चले कि जीडीपी होता क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो मैं ये क्लियर नहीं कर सकता आपको कि जीडीपी क्या है, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन जितनी भी आउटपुट होती है या जितनी जीडीपी, यानी आप ये कह लें कि जितनी इनकम है पाकिस्तान की टोटल इनकम को 25% एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, ठीक है। एग्रीकल्चर
employs about 43% of labor force. एग्रीकल्चर जो है वो कोई मुल्क में 43% रोजगार मुहैया करता है लेबर फोर्स को। जितनी भी पाकिस्तान में लेबर फोर्स अवेलेबल है 56 लाख है जितनी भी है, उसमें से 43% एग्रीकल्चर हायर करता है। और मोर देन 50% ऑफ लेबर फोर्स इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और कोई तकरीबन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों को मिला के 50% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जो है ना वो मुंसलिक है। ठीक है ना? तो ये स्लाइड अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे मूव करता हूँ। जी क्लियर है? जी सर। जी सर। ओके, now look at the next crops of Pakistan. Crops of Pakistan. Crops contribute more than 70% to the GDP from agriculture sector. यानी जितना जीडीपी का टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उसका 70% फसलें कंट्रीब्यूट करती हैं। बाकी जो है वो लाइव स्टॉक की तरफ चला जाता है या फिशरीज की तरफ चला जाता है। लेकिन जो सिर्फ फसलें हैं, क्रॉप्स हैं, जैसे मेज है, जैसे व्हीट है, जैसे राइस है, जैसे टबाको है, या उसके अलावा आप कह लें कि कॉटन है, ये सारी क्रॉप्स आती ना तो 70% ये देती हैं। तो क्रॉप्स बेसिकली हमारी दो टाइप्स की हैं, जिसमें रबी क्रॉप्स हैं और खरीफ क्रॉप्स हैं। ठीक है? तो क्रॉप्स आर ग्रोन मोस्टली इन पंजाब एंड सिंध। ज्यादातर पंजाब और सिंध में होती हैं। मोर देन 50% ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज इन पंजाब। पंजाब में, अकेले पंजाब में 50% से ज्यादा क्रॉप होती है। ग्रोथ इन क्रॉप एरियाज सिंस 47 टू लास्ट डिकेड from 11.6 million hectare to 22.6 million hectare। ठीक है? हेक्टर जो है ये कई एकड़ों पर मुश्तमिल होता है। हेक्टर जो है ये भी एक जमीन का यूनिट है, राइट, और कई एकड़ों पे मुश्तमिल होता है, राइट। तो इसकी प्रोडक्शन जो है लास्ट डिकेड्स की 1947 जब से पाकिस्तान बना है, पिछले अशरों की जो प्रोडक्शन है वो 11.6 मिलियन हेक्टर से बढ़ के कोई 22.6 मिलियन हेक्टर तक गई है। ठीक है ना? तो ये कुछ क्रॉप्स के बारे में मैं उसका फैक्ट फिगर आपको बता रहा था। आई थिंक सो यू क्लियर अबाउट इट। यस सर। सही है ना? क्लियर है? अच्छा, टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की हमने बात की, जिसमें रबी क्रॉप्स है सबसे पहले। तो रबी क्रॉप्स सोइंग स्टार्ट्स फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी एंड हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून। ठीक है? इससे रबी क्रॉप्स ऐसी है जो कि अक्टूबर से जनवरी के दरमियान जो है उसकी सोइंग की जाती है, उसको बीजा जाता है और उसको उसकी कटाई होती है अप्रैल से जून तक। ठीक है ना? तो इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें वीट शामिल है, इसमें बार्ले शामिल है, इसमें ग्राम्स शामिल है, ऑयल सीड्स इसमें आते हैं, पल्सेस यानी दालें जिनको कहते हैं, और उसके अलावा टोबाको है या मस्टर्ड। ठीक है ना? ये सारी जो फसलें हैं ये रबी क्रॉप्स में आती हैं। और दूसरी जो टाइप है, अब मैं वो आपको शो करने जा रहा हूँ, खरीफ वाली। तो खरीफ के अंदर जो है आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा है, खरीफ क्रॉप्स जो है ये अप्रैल से सितंबर तक जो है इसकी सोइंग होती है और इसकी कटाई अक्टूबर से मार्च तक होती है। और इसमें शामिल है चावल यानी राइस, कॉटन, मेज, शुगर केन और मिलेट्स। ठीक है? ये फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। तो ये भी सिंपल सी चीज थी। होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। जी सर। अब इसके बाद हम स्पेसिफिकली एक एक क्रॉप पे जाते हैं। हम सबसे पहले वीट की बात कर रहे हैं बेटा। वीट इज द प्रिंसिपल फूड क्रॉप, यानी प्रिंसिपल जो बेसिकली ज्यादा उगाई जाती है वो प्रिंसिपल फूड क्रॉप कहलाती है। क्योंकि प्रिंसिपल फूड क्रॉप इसलिए क्योंकि वीट को हम रोटी बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वीट को हम बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रेड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, हम इसको बिस्किट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दीगर प्रोडक्ट्स के लिए, इसलिए इसको प्रिंसिपल फूड क्रॉप हम कहते हैं। The share of wheat is 3% to GDP.
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये 3% देता है, ये जो हमारा वीट है। द वीट आउटपुट इज 23.52 मिलियन टन्स। इट कंट्रीब्यूट्स 14.4% टू वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, और वैल्यू एडेड का क्या मतलब है? अब आपका ये सवाल बनता है कि जी वैल्यू एडेड क्या होता है? वैल्यू एडेड का मतलब यही है कि फर्दर चीजें इस वीट से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे मैंने बात की कि बिस्किट है, तो बिस्किट जो है बेसिकली शुगर के साथ और दीगर सीरियल्स के साथ जो गंदम है, जो वीट है, वो वैल्यू एडेड के तौर पे उसमें इस्तेमाल होती है। अगर इससे ब्रेड बनती है वीट से, तो जारी बात है ये वैल्यू एडेड के तौर पे ब्रेड के अंदर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है ना? तो 14.4% वैल्यू एडेड के तौर पे वीट इस्तेमाल होती है। डू यू अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग अबाउट द वीट इन पाकिस्तान, द रोल ऑफ वीट इन पाकिस्तान? क्लियर? जी बेटा क्लियर है, तो मैं स्लाइड को पास ऑन करूं? यस सर। ये प्रोडक्शन फिर ये आजकल मिल क्यों नहीं खा रहा? आजकल जी ये बंद हो गया था आटा। वो तो शॉर्टेज, आपको पता है ना शॉर्टेज तो मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के इंट्रोडक्शन में ये नहीं आता कि जी आटा मिल क्यों नहीं रहा। आपको पता है वो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की हुई है मिलों वालों ने और स्टोर्स वालों यस ने। सर। दूसरा, अगर तो शुगर वो और आटा अगर यूटिलिटी स्टोर्स पे आता भी है, तो आप जैसे परचून वाले जो हैं वो चले जाते हैं, वो वहां से 6-6 तोड़े उठा के ले आते हैं और परचून पे महंगे दामों बेचते हैं। स्टोरेज कर रहे हैं, जखीरा अंदोजी हो रही है। भाई इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन है वो सही होती है, आगे जो होते हैं इनकी प्रोडक्शन, गलती है वीट की जो प्रोडक्शन है, बेचने वो वाले। हमारी वीट की प्रोडक्शन अगर सरप्लस नहीं है, तो हमारी जो हमारी जो जरूरत है उसके मुताबिक है, बिल्कुल उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं है। लेकिन ये जो यस सर। शॉर्टेज है ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज है। ये जो मिडल मैन है उसने बीच में स्टोरेज किया हुआ है, कुछ फ्लोर मिलों ने इशू बनाया हुआ है। और कुछ यस ऐसा होता है कि जब सप्लाई पीछे से आती है, तो यूटिलिटी स्टोर से ये छोटे मोटे जो जखीरा अंदोज और परचून फरोश हैं, वो जाके वहां से बल्क में उठा लेते हैं। ठीक है, यस लोगों सर। को बेच बेच के ग्रुपों में बल्क में उठा लेते हैं और उसको फिर महंगे दामों बेचते हैं। यस तो सर यही। जी ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं वीट के अलावा, नेक्स्ट चलते हैं वीट के अलावा। आई थिंक सो के हमारे पास वीट के अलावा राइस है। राइस दूसरी बड़ी क्रॉप है हमारी। Rice is the second largest food crop in Pakistan. It is now a major export item, 6.1% of total export. जो टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 6.1% तो हम चावल ही एक्सपोर्ट करते हैं। एंड इट कंट्रीब्यूट 1.2% टू जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये कितना 1.2% कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान इज दी वर्ल्ड 12th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। चाइना के बाद 12वां बड़ा प्रोड्यूसर पाकिस्तान है राइस का। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा मुल्क है, लेकिन 12वां मुल्क पाकिस्तान है। एंड प्रोड्यूसेस एवरेज 6 मिलियन टन। 6 मिलियन टन जो है ऑन एवरेज हर साल हमारी राइस की प्रोडक्शन होती है। एंड राइस आर ग्रोन इन दी फर्टाइल सिंध एंड पंजाब। सिंध और पंजाब की जो फर्टाइल जमीनें हैं, जो जरखेज जमीनें हैं, वहां पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपको राइस के बारे में क्लियर हो गई है सिचुएशन? जी सर। ओके, क्विकली रिस्पॉन्ड किया करें क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा होता है। तो नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन भी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये क्रॉप है कॉटन की। कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मैंने आपको बताया कि ये मुख्तलिफ चीजों में, यानी कपड़े बनाने में डेफिनेटली ये इस्तेमाल होती है। और इसके अलावा थ्रेड भी बनता है, जिस कपड़े के अलावा हम थ्रेड भी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और एक लार्ज एरिया के ऊपर इसे प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज द मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स फॉर द कंट्री। फॉरेन एक्सचेंज मतलब हम इसे जरे मुबादला कमाते हैं, मतलब हम इसे डॉलर कमाते हैं या दीगर करेंसीज हम कमाते हैं। जिन मुल्कों को बेचते हैं उनकी करेंसी हमारे पास आ जाती है। इट्स कंट्रीब्यूशन इज 1.8% टू जीडीपी, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये 1.8% कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। दुनिया में चौथा बड़ा प्रोड्यूसर है पाकिस्तान कॉटन का। द 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन।
और तीसरा बड़ा एक्सपोर्टर है कॉटन का, हम कॉटन को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो कॉटन के बारे में भी होप सो बड़ा सिंपल सा स्लाइड थी, आपको क्लियर हुआ होगा। कॉटन के अलावा शुगर केन है, आपकी स्क्रीन पे अभी स्लाइड जो आ रही शुगर केन की है। शुगर केन क्रॉप सर्व्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट शुगर एंड गुड़। ठीक है, इट्स शेयर इज वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर इज 3.5%। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही वैल्यू एडेड के तौर पे ये 3.5% इसकी कंट्रीब्यूशन है। और जीडीपी को 0.7%, जैसे आपको नजर आ रहा है, जीडीपी को 0.7% ये कंट्रीब्यूट करता है। 15th पोजीशन इन शुगर प्रोडक्शन बाय शुगर केन। और इसकी जो शुगर केन जो है इसकी 15वीं पोजीशन है, 15th पोजीशन इन शुगर प्रोडक्शन। ठीक है ना, यानी 15वें नंबर पे शुगर केन है जिससे शुगर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं मतलब चीजें जो शुगर के लिए प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन शुगर केन जो है ना एक ये मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉर शुगर प्रोडक्शन। चलें, शुगर केन की हमने बात की, इससे हम फर्दर आगे चलते हैं और शुगर केन के अलावा हम क्रॉप्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो है, during the last 5 to 6 decades a significant increase in production of major crops have been achieved. Wheat production rose from 3.3 million tons to 18.6 million ton, and further rice production rose from 0.86 million tons to 4.3 million tons. और इसी तरह the production of cotton reached 9.4 million bales in early 1996 to 7। ठीक है, अब बेल्स ये असल में ना गांठों में होती है, कॉटन जो होती है ना बेल्स में होती है, तो इसको बेल्स में हम काउंट करते हैं, राइट। और शुगर केन प्रोडक्शन रीच 5.3 मिलियन टन ड्यूरिंग 97 and 8। ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स थी जिसकी स्टैटिस्टिक्स में आपको शो कर रहा था। अब हमने थोड़ा सा क्विकली चलना है, तो आप चीजों को देखते जाइएगा। इसके अलावा मैं आपके क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखूंगा दोबारा, तो आपने क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी करने हैं, आपने ऐसे नहीं जाना। इसके अलावा एक हमारे जो क्रॉप्स होती हैं जिसमें एप्रिकॉट है, ये ग्लोबल मतलब दुनिया के अंदर 6ठे नंबर पे हमारा एप्रिकॉट है, 5वें नंबर पे मिल्क है, और चिकपी जिसे चना कहते हैं 3रे नंबर पे है। कॉटन जो है, कॉटन हमारा चौथे नंबर पे, कॉटन सीड्स जो इस्तेमाल होते हैं 3रे नंबर पे, खजूरें 5वें नंबर पे, मैंगो 4थे नंबर पे, ऑनियन 4थे नंबर पे, ऑरेंजेस 12वें नंबर पे, राइस के हिसाब से भी 12वें नंबर पे, शुगर केन 5वें नंबर पे, और उसके अलावा ये टेंजराइन 9वें नंबर पे। जी बेटा, सर दुनिया के लिहाज क्वालिटी के हिसाब से? नहीं, क्वांटिटी के लिहाज से, पूरी दुनिया में क्वांटिटी के लिहाज से इस रैंक पे ये आते हैं। ठीक है, और आपको इसका भी पता होगा, ये टेंजराइन का भी आपको पता होगा, पता है ना इसका ये क्या होता है। ठीक है, और वीट के लिहाज से हम दुनिया में 8वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये क्लियर हुई होगी। अब हमने आगे बढ़ना है और फर्दर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान को विजिट करना है, ताकि एक ओवरव्यू आपके पास आ जाए कि एग्रीकल्चर सेक्टर पाकिस्तान का है क्या। लाइव स्टॉक की बात करें तो लाइव स्टॉक्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड एनिमल रेज्ड इन एग्रीकल्चर सेटिंग टू प्रोड्यूस कमोडिटीज such as food, fiber and labor. Livestock are generally raised for profit. ठीक है, प्रॉफिट यानी कमर्शियली प्रॉफिट के लिए, राइट। रेशा उससे बनता है, फाइबर जिसे हम कह रहे हैं, लेबर उसे हासिल होती है, हमें फूड हासिल होती है। Raising animal is a component of modern agriculture. It has been practiced in many cultures since the transition to farming. On a broader view, livestock refers to any breed or population of animal kept by humans for a useful commercial purposes। ठीक है, तो लाइव स्टॉक के अंदर जो है ना ये 3 मेजर जो चीजें हैं वो आपको हासिल होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और अब तो लाइव स्टॉक जो है वो कमर्शियली जो है इसको किया जा रहा है। पहले नीड बेस होता था, अब नीड बेस के अलावा इसको कमर्शियली भी किया जा रहा है लाइव स्टॉक को।
होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। चलें फर्दर मैं लाइव स्टॉक में कुछ बफेलोज की बात कर लेता हूं। लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट 11.3% टू द नेशनल जीडीपी। 11.3% हमारी नेशनल जीडीपी को ये कंट्रीब्यूट करता है। टोटल इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन लाइव स्टॉक इज वैल्यू एट 1 trillion PKR. 35 million people depend on the livestock sector for this livelihood. Pakistan has the third largest herd size in the world. herd size समझते हैं क्या होता है? एक रेवड़ जो होता है, ग्रुप जो होता है भैंसों का, गांव भैंसों का, उसे हर्ड साइज कहते हैं। हाँ जी, तो ग्रुप की फार्म में जब हम पालते हैं तो हम उसको पूरे को हर्ड कह देते हैं, सही ना? तो ये पाकिस्तान जो है ये तीसरे नंबर पे आता है दुनिया के लिहाज से, ठीक है? तो होप सो यू अंडरस्टैंड अबाउट द लाइव स्टॉक। जी सर। अब इसके हर्ड साइज की कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स जो है वैसे मैं आपको स्लाइड्स में शेयर कर दूंगा, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ हमारी कुछ लाइव स्टॉक की प्रोडक्शन में इस तरह है। लाइव स्टॉक सेक्टर ग्रीव 3.7% इन 2010-11। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स ग्रीव बाय 7%। मिल्क प्रोडक्शन ग्रीव बाय 3.3%। पाकिस्तान द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। अगर आप ये कहें जी आप 11-12 की क्यों हमें बता रहे हैं, लेटेस्ट क्यों नहीं बता रहे, तो लेटेस्ट के फैक्ट फिगर अवेलेबल नहीं है और वो फैक्ट फिगर जो है रिलायबल नहीं है, इसलिए मैंने वो फैक्ट फिगर आपको नहीं शो किए, मैं आपको इसलिए 11-12 के फैक्ट फिगर शो कर रहा हूं। और इसके अलावा ग्रोथ प्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्टॉक जो है, दीज एनिमल्स प्रोड्यूस 29.472 million tons of milk, 1.115 million tons of beef, 0.740 million tons of mutton, 0.416 million tons of poultry meat and 8.528 billion eggs, ठीक है? इसी तरह 40.2 thousand tons of wool, 21.5 thousand tons of hair and 51.2 million skins and heels, ठीक है? ये प्रोड्यूस होती हैं इससे, लाइव स्टॉक से, राइट? तो ये कितना मेजर कंट्रीब्यूशन है लाइव स्टॉक का जो आप देख रहे हैं, ठीक है? अब जो लाइव स्टॉक है इसके अंदर जो की ट्रेंड्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट 75% ऑफ पंजाब रूरल पॉपुलेशन इज आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द लाइव स्टॉक सेक्टर। 75% पंजाब की जो रूरल पॉपुलेशन है वो लाइव स्टॉक में मतलब एम्प्लॉयड है, मुर्गी खानों में या फिर ये जो भेड़ बकरियां पालते हैं या उसके अलावा बाकी जो तो दिस सेक्टर जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 35 बिलियन US डॉलर एनुअली। लाइव स्टॉक सेक्टर इन पंजाब इज फ्रेगमेंटेड, मतलब फ्रेगमेंटेड का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, कहीं कहीं पे मतलब आइसोलेटेड है। 86% of farmers have holdings of less than 5 animals और 86% जो farmers हैं उनके पास 5 एनिमल्स होते हैं। पंजाब possess the second largest buffalo population in the world। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट बुफेलो यानी भैंसों की पॉपुलेशन पंजाब, सूबा पंजाब के अंदर आती जिसमें आप रहते हो, ठीक है? तो ये तो था कुछ लाइव स्टॉक के बारे में, राइट? तो अब मैं हमारे पास चूंकि शॉर्ट टाइम है, ये मीट के जो की फैक्ट्स हैं, ठीक है? मीट भी चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आता है तो 3 मिलियन टन्स ऑफ मीट जो है ये 2008 की कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ, और इसकी डिमांड भी बढ़ रही है 6% पर एनम के हिसाब से इसकी डिमांड बढ़ रही है, और उसी तरह जो मीट की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ रही है, राइट? तो ये भी, और इसके अलावा हम अपने मीट को एक्सपोर्ट भी करते हैं माय डियर, ठीक है ना? एक्सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, मीट के अलावा इफ आई शो यू मीट के अलावा फर्दर भी कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको शो करना। मीट के अलावा जो है इसके फैक्ट्स फिगर जो हैं डेयरी सेक्टर के, पाकिस्तान इज अमंगस्ट द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन, produces 42 billion liters annually. However, only 34 billion liter become available for consumption due to wastage. Wastage भी बहुत होती है,
तो मिल्क इंडस्ट्री इज अंडर डेवलप्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके जरिए सड़कों के जरिए लोग जो है ट्रांसपोर्ट कर सकें दूध को और उसको इस्तेमाल कर सकें। एनुअल मिल्क यील्ड इज 1000 kg पर एनिमल, एक एनिमल जो है वो 1000 kg देता है। और इनफॉर्मल जो चैनल्स हैं सर्विसेज हैं वो 97% ऑफ डोमेस्टिक डेयरी कंजम्पशन है, while remaining 3% is serviced by formal organized channel। कुछ फॉर्मल ऑर्गेनाइज चैनल भी हैं लेकिन बहुत सारा जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, राइट। और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा फर्दर चलें, हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है, आप अपने माइक्स ओपन कर लें, मैं फिशरीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आपका क्वेश्चन है तो साथ साथ क्वेश्चन कर लें, इसके अलावा भी हम क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखेंगे, मैं आपको लिंक दोबारा सेंड करूंगा, आपने मुझे रीज्वाइन करना है। फिशरीज की बात करें तो पाकिस्तान हैव अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 814 किलोमीटर, इट आल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट अर्निंग, accounting for only 0.4% of GDP, ठीक है। ग्रोथ रेट इज 1.9%, about in 2010 and 11 it was reported, and there are 531 species of fish, 531 इसकी नस्लें हैं फिश की, जिसमें 233 जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहती हैं। तो माहिर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल फिश कहलाते हैं, ठीक है। माहिर जो है पाकिस्तान का क्या है, नेशनल फिश